हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को हम डिफरेंशियल इक्वेशन में थर्ड मेथड बता रहे हैं। हम आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की इक्वेशंस जो है वो सॉल्व करना बता रहे हैं। हम आप लोगों को दो मेथड बता चुके हैं। फर्स्ट मेथड था वेरिएबल एंड सेपरेबल और सेकेंड वेरिएबल एंड सेपरेबल का ही एक पार्ट था। ठीक है, थर्ड आप लोगों का मेथड है होमोजीनियस इक्वेशन। सबसे पहले ये समझिए कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ये देखिए, अगर आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स सेपरेट कर लीजिए। उसके बाद जरा इनकी डिग्री चेक करें। देखिए x की डिग्री कितनी है, 1, y की 1, टोटल कितनी होगी, मल्टीप्लाई में ऐड होती है ना, तो 2, ये भी 2, ये भी 2। तो क्या करेंगे आप लोग, कैसे चेक करेंगे, न्यूमरेटर में जो टर्म्स हैं उनकी डिग्री और जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं उनकी सबकी डिग्री सेम होगी। तो ये कितनी है, 1 1 1 1 मल्टीप्लाई हो रहा तो 2, ये ऐड हो रही है तो उनको आप ऐड नहीं करेंगे, x की पावर भी 2, y की पावर भी 2, यानी कि सारी डिग्री कितनी है, 2। दैट इज दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन। तो हम इसका सॉल्यूशन होमोजेनियस से करेंगे। क्लियर? तो हम इसे लिखेंगे विच इज होमोजेनियस इक्वेशन। सबसे पहले आप लोग ये भी चेक करिए, क्या ये क्वेश्चन शुरू के दो मेथड अप्लाई करने से हो जाएगा। तो देखिए, क्या वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं कि ये सेपरेट हो जाएंगे, बट ये दोनों सेपरेट नहीं होंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं अप्लाई होगा। बट मेथड सेकंड में हमने आप लोगों को कहा था कि जिसके कारण आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है आप उस वैल्यू को v एज्यूम करिए, बट हमने वहीं आप लोगों को बोला था कि जितनी भी आप लोगों ने इक्वेशन एज्यूम की थी वो 1 डिग्री थी। जैसे x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, है ना, 4x प्लस वाई प्लस 1, यानी कि लीनियर इक्वेशन थी, और ये लीनियर नहीं है, दिस इज क्वाड्रेटिक। तो यानी कि आप इसको शुरू के दो मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग थर्ड मेथड अप्लाई करेंगे। तो अगर ये होमोजीनियस इक्वेशन है तो आप याद रखेंगे, पुट y इक्वल टू क्या लेंगे, vx। डिफरेंशियल करिए, dy बाई डी एक्स क्या होगा, v, x का 1 हो गया, डिफरेंशियल x को एज इट इज रखिए, v का dv बाई dx, और इसको उठाकर रखिए, पुट इन इक्वेशन 1। तो देखिए क्या आएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए ऊपर से आप लोगों का एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, v को इस साइड लेकर जाइए, क्योंकि लास्टली लगता वेरिएबल सेपरेबल ही है, तो आप लोग v को सेपरेट करेंगे, इस साइड लेकर जाइए। तो देखिए एलसीएम लीजिए, x dv अपॉन dx, v माइनस वी क्यूब, यही होगा। एलसीएम लेंगे, 1 प्लस वी स्क्वायर, v से v क्या हो गया, कैंसिल। आप लोगों के टर्म आई x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। कैसे करेंगे इसकी सॉल्विंग, v वाली टर्म v की तरफ, क्योंकि लास्टली वेरिएबल सेपरेबल लगेगा, तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, वी क्यूब। बट ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं कि आप नेगेटिव भी इस साइड लाएं, यहीं रहने दीजिए, नो प्रॉब्लम। हम जब भी नेगेटिव आता है क्या करते हैं, दोनों टर्म्स को कलेक्ट करके एक साइड पर लिख देते हैं, उससे क्या होता है, नेगेटिव की प्रॉब्लम नहीं होती। अब इसका देखिए, ये वाली टर्म सिंगल है तो हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट, तो वी स्क्वायर अपॉन वी क्यूब करेंगे तो 1 अपॉन वी आएगा, dx अपॉन एक्स इक्वल टू 0। इसको क्या करिए, इंटीग्रेट। कैसे इंटीग्रेट करेंगे बताइए, v3, v की पावर -3 प्लस 1 -3 प्लस 1, और ये हो गया आप लोगों का log v, और ये आएगा आप लोगों का log। एक काम करते हैं, log में है सभी तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी log में एज्यूम कर लेते हैं, क्या बचेगा, माइनस का 1 अपॉन 2v स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव पावर नीचे आ जाएगी। ये आ गया आपका log vx, कलेक्ट कर सकते हैं, इक्वल टू log c। अगर मैं log को रिमूव करना चाहूं तो कैसे करते हैं, इसको लिखिए e में, ठीक है, इंटू vx इक्वल टू c, ऐसे log रिमूव कर सकते हैं। पुट करिए, v की जगह क्या रखेंगे, y अपॉन एक्स, तो ये आएगा e की पावर -1 अपॉन 2 वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वी एक्स इक्वल टू सी। ओके, यहाँ भी v रखिए, अच्छा, y अपॉन एक्स, तो एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल, ये बचा e की पावर -एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वाई स्क्वायर, y इक्वल टू सी, है ना। तो y इक्वल टू ये नेगेटिव पावर है, इसको इस साइड लेकर जाइए तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये आप लोगों का सॉल्यूशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का। क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस ये वैल्यू। आप सबसे पहले क्या करिए, dy बाई डी एक्स यानी कि आप लोग इसे सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करेंगे काय में आ गई वैल्यू नेगेटिव में, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या इसे वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं, नहीं ना, क्योंकि ये सेपरेट नहीं होंगे। ये कैसी है, होमोजीनियस। कैसे चेक करेंगे, 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री, यानी कि सेम डिग्री है, तो यानी कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। फिर दोबारा देखिए हमने इसीलिए रब नहीं किया, y इक्वल टू वी एक्स ही पुट करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे dy बाई डी एक्स, v को ऐसे रखा x का 1, x को एज इट इज रखा v का dv बाई डी एक्स। इक्वेशन 1 में पुट करिए v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा देखिए, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ रहा है, कितना बनेगा 1 प्लस 3v स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, 3 प्लस वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आप इधर से जो v है उसको साइड लेकर जाएंगे तो क्या आएगा, दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 3v स्क्वायर 3 प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि ये इसमें क्या जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव कॉमन ले लिया तो ये हो गया पॉजिटिव। तो x dv अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितनी आ गई, 1 प्लस 3v स्क्वायर प्लस 3v प्लस वी क्यूब अपॉन 3 प्लस वी स्क्वायर। ओके, यहाँ से कितना आएगा देखिए, x dv अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये आ गई आप लोगों की वी क्यूब, कुछ भी टर्म्स कटेगी तो नहीं, है ना, और ये आ गया आपका वी स्क्वायर प्लस 3। क्या बन रहा है, अब एक काम करते हैं, v को v के साइड लेकर जाइए, सेपरेट करेंगे, ये आ गया। देखिए ये क्या बन रहा है, v प्लस 1 का होल क्यूब है, वैसे ये v प्लस 1 का क्या बन रहा है, होल क्यूब बन रहा है ना, v प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। ओके, चलिए अब इसको करने के लिए आप लोग कैसे करेंगे, ऊपर वाली डिग्री v स्क्वायर प्लस 3 बना रहा है, सेपरेट करेंगे तो भी क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होगा सेपरेट करने से। फैक्टर्स में एक काम करते हैं, इसको ऐसे करिए, वी स्क्वायर अपॉन वी प्लस 1 का क्यूब 3 अपॉन वी प्लस 1 का क्यूब प्लस डी एक्स अपॉन एक्स, है ना, यहाँ डीवी और ये भी डीवी। अब एक काम करते हैं, नीचे जैसा अगर मैं ऊपर बनाने की कोशिश करूं तो बताइए क्या होगा, ऐसे बना सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, एक टर्म कट जाएगी आप लोगों की, या फिर एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पर अपॉन कितना आ रहा है, v प्लस 1 का क्यूब प्लस 3, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, v प्लस 1 का क्यूब dv प्लस डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस 1 में v माइनस 1 v प्लस 1 फैक्टराइज करेंगे तो v प्लस 1 का क्यूब 1 अपॉन कितना हो गया, v प्लस 1 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 4, v प्लस 1 का क्यूब dv प्लस डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0, एक टर्म कैंसिल, ये बचेगा v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1 का स्क्वायर 4 अपॉन v प्लस 1 का क्यूब dv। ओके, यहाँ भी dv चल रहा है, प्लस डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 0। क्या करेंगे इसको, देखिए फिर दोबारा नीचे जैसा बनाए तो 1 ऐड करें 1 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 2 हो जाएगा, इसके नीचे v प्लस 1 को सेपरेट करिए और इसके नीचे भी v प्लस 1 को सेपरेट करिए, या तो फिर वहीं से हम पार्शल कर लेते,
या फिर इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। तो बताइए एक कैंसिल क्या बना, 1/v+1, 2/v+1 का स्क्वायर, 4/v+1 का क्यूब, सबके साथ डीवी है ना, dv प्लस कितना हो गया dx/x इक्वल टू 0। अब कर दीजिए इंटीग्रेट। अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो बताइए क्या आएगा, ये बनेगा log v+1 -2, इसका क्या होगा v+1 की पावर -2+1 -2+1 4, v+1 की पावर -3+1 -3+1, और ये आ गया log x इक्वल टू c ही ले लें, यहां से कितना आ गया log v+1, ये माइनस होगा माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन कितना आ गया v+1, और यहां से आ जाएगा -2 है ना, 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल करेंगे तो 2, और ये आ गया 1/v+1 का स्क्वायर प्लस log x इज इक्वल टू c। तो चाहे तो आप लोग इस तरह दे दीजिए, या log को रिमूव करना चाहे तो कर सकते हैं। क्या पुट करेंगे, पुट बाद में v इक्वल टू y/x। हम ये कह रहे थे आप लोग चाहे तो, हमने ऐसे सेपरेट किया ना, आप लोग इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। कैसे लिखते हैं, क्यूब है तो एक बार सिंगल v+1, एक बार स्क्वायर और एक बार क्यूब, तो ये आप लोगों का डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा करना चाहे, हमने क्या किया, पहले दोनों को सेपरेट किया, v स्क्वायर में 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, 1/v+1 के क्यूब को यहाँ ऐड कर दिया तो ये 4 हो गया, इसके फैक्टर किए v-1 v+1, v-1 बचा, v+1 कैंसिल हो गया, फिर दोबारा 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया तो ये 2 बन गया, यहाँ v+1 का स्क्वायर, एक कैंसिल होगा 1/v+1, ये स्क्वायर है ये क्यूब है, इसका तो लॉग बन जाएगा। इसे करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1/v+1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको करेंगे 2 से 2 कैंसिल, -2/v+1 का स्क्वायर, और लास्टली v को क्या पुट करेंगे, y/x। सबसे पहले काम करते हैं, dy/dx फाइंड कर लेते हैं। dy/dx होगा -2xy/y²-x²। इस टर्म को यहाँ ले जाइए, dx इधर जाएगा और ये टर्म नीचे। अब एक काम करिए, अगर माइनस साइन रिमूव कर सकते हैं तो करिए, अगर हम एक माइनस नीचे से कॉमन लें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये साइन रिवर्स हो गए। अब जरा चेक करिए, देखिए वेरिएबल सेपरेबल से नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेपरेट नहीं होंगे, तो आप लोगों को ये बात पता चल गई, फर्स्ट मेथड से नहीं होगा। और सेकेंड वाले में आप लोग जब v अज्यूम करते थे तो लीनियर को करते थे, और ये क्वाड्रेटिक में है, ओके। तो यानी कि हम किससे करेंगे कोशिश, होमोजेनियस से। चेक करिए, देखिए ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, 1 और 1 मिलकर 2 हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट है, ये भी 2 ये भी 2, तो यानी कि डिग्री सबकी 2 है, दैट इज, ये कैसी इक्वेशन हो गई, विच इज होमोजेनियस इक्वेशन, विच इज होमोजेनियस इक्वेशन। क्या पुट करते हैं होमोजेनियस में, y इक्वल टू vx, y का dy/dx, v को ऐसे रखा x का 1, x को ऐसे रखा v का dv/dx, और इसको उठा के कहाँ रख दिया, पुट इन 1, तो यहाँ से आएगा v प्लस x dv/dx इक्वल टू 2x vx/x² माइनस v²x²। तो यहाँ से आ गया v प्लस x dv/dx, x² कॉमन आएगा 2v अपॉन, यहाँ से भी x² कॉमन आएगा 1 माइनस v², ये कैंसिल आउट, v को इस साइड लेकर जाइए तो यह आ जाएगा x dv/dx इज इक्वल टू 2v अपॉन 1 माइनस v² माइनस v, तो यहाँ से आ जाएगा x dv/dx इज इक्वल टू 2v माइनस v प्लस v³ अपॉन 1 माइनस v²। तो देखिए ये क्या आएगा आप लोगों का, x dv/dx, 2v माइनस v इज v प्लस v³ अपॉन 1 माइनस v²। देखिए अब वेरिएबल सेपरेबल लग जाएगा, यानी v वाली टर्म्स अगर आप v की तरफ लेंगे तो यहाँ से v कॉमन लो, 1 प्लस v² इक्वल टू क्या आ गया, dx/x। तो देखिए ये सेपरेट हो गया। देखिए डिग्री हमेशा डिनोमिनेटर की ज्यादा होनी चाहिए तो ये प्रॉपर कहलाता है। अब एक काम करते हैं, इसको कहाँ से करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो वी हैव बाई पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन से देखिए हम इसको कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 1 माइनस v² अपॉन v 1 प्लस v²। ये लीनियर है तो a अपॉन v, ये क्वाड्रेटिक में है तो कैसे लिखेंगे, b v प्लस c अपॉन 1 प्लस v²। तो ये आ जाएगा, एलसीएम लीजिए दोनों तरफ से n से, ये जो आपका एलसीएम होगा वो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये आ गया आप लोगों का
बताइए क्या करेंगे, पुट सबसे पहले वाला डिनोमिनेटर जीरो करिए, v इक्वल टू जीरो। अगर v को जीरो रखेंगे 1 माइनस जीरो, a फाइंड हो गया 1 प्लस जीरो, क्योंकि ये तो जीरो हो रहा है पूरा, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। बाकी आप लोग देखिए इसको जीरो नहीं कर सकते अदरवाइज इमेजिनरी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, a प्लस ए वी स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर प्लस सी वी। तो करिए जरा कोफिशिएंट कंपेयर, कंपेयरिंग कांस्टेंट टर्म। मान लीजिए हम दोनों तरफ से कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट 1 है, उधर कांस्टेंट a है। अच्छा a की वैल्यू भी फाइंड हो गई, वो तो वो कर चुके हैं हम लोग। चलिए करिए, क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ v स्क्वायर, तो v स्क्वायर का कोफिशिएंट देंगे, इधर क्या -1 और इधर आ गया a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है 1, तो यानी कि यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई -2। ओके, इसी तरह से अगर हम यहाँ कंपेयरिंग किसकी करें, कोफिशिएंट ऑफ v, देखिए इधर तो कोफिशिएंट है नहीं v का और इधर c है, तो यानी c की वैल्यू क्या आ गई 0। इसको सबसे पहले पुट करिए, इसको 1 एज्यूम कर लीजिए, इसको 2, पहले पुट इन 2 में करिए तो क्या आ गया 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन, ये आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर, ए हो गया आप लोगों का 1 अपॉन वी, बी वी ये हो गया -2v, क्योंकि c क्या है 0 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, है ना। इसको रखिए पुट इन 1, तो 1 में रखेंगे तो देखिए एंड देन इंटीग्रेट यानी 1 में पुट करिए और इंटीग्रल करिए, तो ये आएगा 1 अपॉन वी डी वी माइनस ये कितना आएगा 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू कितना आ गया dx अपॉन x। अब देखिए लॉग में आएगा, तो एक काम करेंगे, लॉग देखिए आएगा ही लॉग में सारे, तो लॉग ही ले लेते हैं कांस्टेंट, इसका इंटीग्रल करिए लॉग v, देखिए 1 प्लस वी स्क्वायर को t मानेंगे तो 2v dv dt बन जाएगा, और dt अपॉन t का इंटीग्रल क्या आएगा log t, और t की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप मानकर कर लीजिएगा, है ना, आंसर यही आएगा आप लोगों का। ठीक है, लॉग कलेक्ट करवाइए, ये माइनस में है तो अपॉन में आ जाएगा और ये प्रोडक्ट में चला जाएगा। ओके, लॉग रिमूव करेंगे तो आ गया v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। पुट v की जगह क्या रखेंगे y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स, तो y अपॉन एक्स और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स से एक्स क्या हो गया कैंसिल, इधर से भी एक्स से एक्स कैंसिल, तो y इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बनेगा तो ये भी होमोजीनियस ही, देखो ये तो यहीं पे दिखाई दे रहा है, फिर भी एक काम करिए dy बाई डी एक्स को सेपरेट कर लीजिए। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो आप एक लाइन बढ़ाइए यहाँ पर, यानी कि आप लोग ऐसे ले लीजिए x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर लिखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस वाई। एक काम करें, माइनस साइन को चेंज कर देते हैं, अगर हम इसे माइनस कॉमन निकालेंगे y माइनस एक्स। अब देखिए वेरिएबल से, वैसे ये वेरिएबल सेपरेबल से भी होने का चांस है, y माइनस एक्स को v एज्यूम करके अगर आप करना चाहें तो एक बार कोशिश करके देख लीजिएगा, बट होमोजीनियस तो है ही। देखिए 2 डिग्री इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी 2 और इसकी यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो भी 2 डिग्री, यानी होमोजीनियस है, तो y को vx पुट करेंगे ये डिफरेंशियल, और इसको कहाँ पुट करेंगे 1 में, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये होगा v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स वी एक्स माइनस एक्स, तो यहाँ से आ गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, यहाँ से v माइनस 1 ये कैंसिल। ठीक है, v को इस साइड लेकर जाइए तो ये आएगा आप लोगों का x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस v, क्या लिखेंगे इसे x अपॉन v माइनस 1। ठीक है, अब एक बार बताइए क्या बचा है x डी वी अपॉन डी। लास्टली आप लोग वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करते हैं ना, तो v वाली टर्म v की साइड लेकर जाएंगे, है ना, और x वाली x के साइड लाइए, तो ये क्या बनेगा बताइए, v से v कैंसिल 1 अपॉन वी डी वी इक्वल टू कितना आ गया dx अपॉन x। इसको इंटीग्रेट करिए, क्या आएगा बताइए 1 का v
1 अपॉन वी का लॉग वी, डी एक्स अपॉन एक्स का लॉग एक्स, कॉन्स्टेंट लॉग में ही ले लेते क्योंकि मैक्सिममली लॉग में वैल्यू है। अब रिमूव कैसे करेंगे, देखिए ये तो ई में आ जाएगा, ये माइनस में है तो अपॉन में आ जाएगा, लॉग ये वाला कहीं में आएगा, प्रोडक्ट में, x इंटू सी, और दोनों तरफ से लॉग रिमूव कर दिया, e की पावर v इक्वल टू वी सी एक्स, है ना। क्या पुट करेंगे, पुट v इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, करिए क्या आएगा, e की पावर y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स इंटू सी एक्स, एक्स से x कैंसिल तो e की पावर y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू सी, दैट इज द आंसर। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। सबसे पहले वही dy बाई डी एक्स सेपरेट कर लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स ये इधर जाएगा, ये नीचे आएगा, देखिए इसके x स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में जाएगा ना, एक्स वाई ऐसे, है ना, ये एक्स वाई डिनोमिनेटर में जाएगा, और देखिए जब इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो आपका एक माइनस साइन भी आएगा, ठीक है भाई। पहले इसको इस साइड लेकर जाएंगे माइनस में, dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे तो नेगेटिव, चाहे तो आप लोग एक काम करिए, इस नेगेटिव को रिमूव करने के लिए अंदर वाले साइन चेंज कर देते हैं, उससे फिर माइनस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए होमोजीनियस है या नहीं है, ठीक है वाई, ये वाई स्क्वायर चेक करिए होमोजीनियस है या नहीं है। देखिए ये 2 डिग्री है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 1 डिग्री होगा ना। आप लोग ऐसे मत चेक करिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को स्क्वायर रूट से निकालना, आप सोचिए ये नहीं है तो एक्स स्क्वायर बाहर आके क्या होता है, स्क्वायर डिग्री तो 1 हुई ना, 1 ये मिलके 2, ये भी 2, और 1 1 2, यानी कि डिग्री 2 है, दैट इज क्या लिखेंगे, विच इज होमोजीनियस इक्वेशन, विच इज होमोजीनियस इक्वेशन। क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आएगा, v, x का 1, x को एज इट इज रखा, dv अपॉन डी एक्स, इसको कहाँ पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, तो बताइए क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना बनेगा, वाई स्क्वायर की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वी एक्स। क्या बनेगा बताइए, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए एक x कॉमन आएगा, पूरा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये बनेगा वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वी, एक्स स्क्वायर कैंसिल, v को उधर लेकर जाएंगे, क्या बनेगा एक्स डी वी अपॉन डी, देखिए वी स्क्वायर से v कैंसिल, v माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी, और ये वाला v जाएगा उस साइड तो v से v क्या हो गया कैंसिल, तो आप लोगों का बचा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी। ओके, वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करिए, v डी वी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन एक्स इस साइड आएगा, है ना। अब क्या करेंगे बताइए, इसको इसी साइड ले लें, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। देखिए ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, अगर हम इसको लें 1 प्लस वी स्क्वायर, स्क्वायर रूट में होता है तो बताया था आपको, टी स्क्वायर एज्यूम करिए, डिफरेंशियल करिए, 1 का 0, वी स्क्वायर का 2v dv, टी स्क्वायर का 2t dt, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो बताइए यहाँ v dv की जगह क्या आ जाएगा आप लोगों का, t dt अपॉन कितना हो गया t प्लस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक काम करते हैं अभी c ले लेते हैं, देखते हैं क्या लेंगे यहाँ पर, इम्प्लाइज ये t आ गया लॉग मॉड x, देखिए वैसे लॉग लेने में फ़ायदा है क्योंकि हम रिमूव कर पाएंगे, है ना, तो यहाँ लॉग c ले लीजिए, ठीक है। किस तरह लिखेंगे, e की पावर t x इक्वल टू c, रिमूव करना आ गया, इसे e पर लिखिए, ये प्रोडक्ट में आ जाता है क्योंकि प्लस में है ये, तो यहाँ से पुट करिए वैल्यू, पुट t वैल्यू कितनी है, रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, क्योंकि आपने इसे टी स्क्वायर माना था, और v क्या है y अपॉन एक्स, तो यहाँ रखेंगे y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ऐसे रहने देना तो आप लोग ऐसे रहने दीजिए क्योंकि t की वैल्यू बहुत बड़ी है, यही रख देते हैं, पुट इन 1, तो उस केस में जरूरी नहीं है आप लोग लॉग एज्यूम करें, चाहे तो लॉग के बिना भी ले सकते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इक्वल टू सी, ऐसे भी देकर आ सकते हैं, और अदरवाइज ये टी की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर लीजिए। ओके,
देखिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं जिसके पूरे चांस होते हैं एग्जाम में आने के। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप लोगों को देखिए हर जगह पे x अपॉन वाई आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। वेरिएबल सेपरेबल तो अप्लाई नहीं हो सकता, बट यहाँ पर देखिए सब जगह x अपॉन वाई लीनियर रूप में दिखाई दे रहा है। तो जो आप लोगों ने एक तरह से या तो ऐसे होमोजीनियस कह दीजिए 1 माइनस ये भी 1 डिग्री ये भी 1 डिग्री है ना। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, या फिर ये करिए आप लोगों का पूरे क्वेश्चन में x अपॉन वाई आ रहा है, यानी कि दैट इज जैसे मेथड सेकंड था कि उसमें हम एज्यूम कर लेते थे जिसको सेपरेट नहीं कर पाते थे लीनियर में, तो यहाँ एज्यूम करिए x अपॉन वाई को v, लेट x अपॉन वाई इज इक्वल टू v। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा वी वाई, डिफरेंशियल करिए इस बार x का y में करेंगे है ना, x का डिफरेंशियल y में करिए, v को एज इट इज रखा y का 1, y को एज इट इज रखा v का dv बाई dy। इसका मतलब मुझे यहाँ से dx बाई dy की नीड है, तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 है ना। 1 से बताइए अगर मैं dx बाई dy बनाऊँ तो क्या आएगा माइनस e की पावर x अपॉन वाई, 1 माइनस x अपॉन वाई, ये इस साइड जाएगा ना, और ये आ जाएगा 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई। ओके, वैल्यू पर पुट करिए फ्रॉम 2 क्या आ जाएगा बताइए, dx बाई dy की वैल्यू आ गई v प्लस वाई dv बाई dy एंड v कितना लिया था और x अपॉन वाई को कितना एज्यूम किया था हमने v। रखिए कितना आ गया माइनस e की पावर v, 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। नेगेटिव रिमूव करने के लिए इसका साइन को रिवर्स कर ले या रहने दीजिए, क्या आएगा बताइए y dv अपॉन dy इक्वल टू, अगर हम इसे दे जाएंगे माइनस में और माइनस पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, e की पावर v 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस e की पावर v प्लस v है ना। हम इधर काय में लेकर गए माइनस में, माइनस पूरे में से क्या ले लिया कॉमन, y dv अपॉन dy इक्वल टू कितना होगा बताइए, e की पावर v e की पावर v प्लस v e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v, ये कैंसिल है ना। अगर हम यहाँ से देखें क्या बना y dv अपॉन dy इक्वल टू, साइन अंदर ले जा रहे हैं तो यह आ जाएगा, अच्छा दोनों ही प्लस में तो रहने दीजिए, v प्लस e की पावर v अपॉन 1 प्लस e की पावर v। अब एक काम करिए वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करिए, 1 प्लस e की पावर v प्लस e की पावर v dv इक्वल टू माइनस dy अपॉन वाई है ना। इस पूरे को एक साइड ले आइए, माइनस होता है तो हम क्या करते हैं एक साइड ले, नहीं भी लेंगे तो भी उस साइड भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, प्लस कितना हो गया dy अपॉन वाई इक्वल टू 0। इसको करिए इंटीग्रेट, देखिए v प्लस e की पावर v को अगर t मानते हैं तो क्या आएगा v का 1 e की पावर v dv इक्वल टू कितना आ गया dt, तो ऊपर वाला क्या हो गया dt अपॉन t। अब करिएगा इंटीग्रेट dy अपॉन वाई है ना, क्या होगा बताइए इंटीग्रल, ये हो गया log t प्लस log y इक्वल टू कितना हो गया log c। रिमूव करिए प्रोडक्ट में आ जाएगा टी वाई इक्वल टू सी, यहाँ से t की वैल्यू क्या है v प्लस e की पावर v y इक्वल टू सी, क्योंकि v माने आप लोगों ने क्या एज्यूम किया x अपॉन वाई, पुट करिए e की पावर x अपॉन वाई इंटू वाई इक्वल टू सी, x प्लस वाई e की पावर x अपॉन वाई इंटू वाई इक्वल टू सी। तो कितना आ गया x प्लस वाई ई की पावर x अपॉन वाई इक्वल टू सी। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, अगर ऐसे टर्म में आप लोगों को x अपॉन वाई नज़र आ रहा था सब में जो कि लीनियर है तो आप उसको एज्यूम करिए v। सबसे पहले हम ऐसे ही करते हैं dy बाई डी एक्स सेपरेट कर लेते हैं। देखिए ये इधर प्लस में जाएगा और x अपॉन में आ जाएगा यानी कि डिनोमिनेटर में, तो y पहले इधर प्लस में गया ये डिनोमिनेटर में आ गया। चेक करिए जरा डिग्री, देखिए बाहर आएगा अगर स्क्वायर रूट से तो 1 डिग्री, ये भी 1 और ये भी 1, होमोजीनियस है तो क्या पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स। करिए डिफरेंशियल dy बाई डी एक्स, वी को एज इट इज रखा x का 1, x को एज इट इज रखा v का dv बाई डी एक्स। इसको कहाँ रखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, तो बताइए क्या बनेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई एक्स, ये y की जगह क्या आ गया वी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, यहाँ से x कॉमन आएगा 1 प्लस वी स्क्वायर, पूरे में से ही ले लेते हैं, अपॉन कितना हो गया x, x से x क्या हो गया
कैंसिल, v को इस साइड लेकर जाइए तो ये बनेगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी माइनस वी। देखिए ये वाली टर्म भी इधर चली गई तो v से v क्या हो गया, कैंसिल। वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करिए, v वाला v की तरफ और x वाला x की तरफ। इसका फार्मूला क्या है आप लोगों को पता है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बट आपका x की जगह v है, v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, लॉग x। इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लॉग में ही ले लेते हैं, क्या लिखेंगे बताइए, ये लॉग रिमूव होगा यहाँ से और उधर वाला लॉग प्रोडक्ट में आके रिमूव हो जाएगा, है ना। पुट करिए, v की जगह क्या रखेंगे, y अपॉन एक्स, तो यहाँ आ गया y अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। एलसीएम से क्या बाहर आएगा, x, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स को इस साइड लेकर जाइए, y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। करिए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में फिर दोबारा उसी टाइप से y अपॉन एक्स पूरे में नजर आ रहा है। एक काम करते हैं, पहले dy बाई डी एक्स बना लेते हैं, तो y कॉस y अपॉन एक्स, एक्स साइन y अपॉन एक्स अपॉन कितना आ गया, x कॉस y अपॉन एक्स। ये क्वेश्चन एक और तरीके से भी आ सकता है, देखिए कैसे, अगर हम इसको डिवाइड करके सेपरेटली लिख दें, देखिए कॉस कॉस कैंसिल, y अपॉन एक्स, एक्स एक्स कैंसिल और ये साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, tan। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है और ऐसे भी, ठीक है। अब बताइए y अपॉन एक्स नजर आ रहा है पूरे में, तो लेट क्या करेंगे, y अपॉन एक्स को v एज्यूम करिए, तो y कितना हो गया vx, डिफ्रेंशिएट dy बाई डी एक्स, v को एज इट इज x का 1, x को एज इट इज v का dv बाई dx। दोनों वैल्यूज उठाकर कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 1 में। चलिए रखिए, कितना आ गया बताइए, ये बनेगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस कितना हो गया, tan v। तो देखिए v से v क्या हो गया, कैंसिल, तो ये बनेगा आप लोगों का x डी वी अपॉन डी एक्स कितना आ गया, tan v। देखिए लास्टली वेरिएबल सेपरेबल ही लग रहा है बार बार, तो tan v की तरफ लाइए और डी एक्स अपॉन एक्स सेपरेट करिए। इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan v कॉट v होता है, तो ये बनेगा ओके। दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट, तो इसका इंटीग्रल आएगा कितना, लॉग साइन v इक्वल टू कितना हो गया, लॉग x। कांस्टेंट लॉग में ही ले लेते हैं क्योंकि दोनों लॉग में है ना। रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट में आ जाएगा और पुट क्या करिए, v की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, y अपॉन एक्स। तो आंसर आ गया साइन y अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी एक्स। देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लॉग में है, अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन लॉग वाला नहीं आया है, तो देखिए जरा ध्यान दीजिए। लॉग में माइनस में है तो आप लोगों को पता है अपॉन में आ जाता है इस तरह से, क्योंकि लॉग y माइनस लॉग x को लॉग y अपॉन एक्स बोलते हैं। अगर मुझे dy बाई डी एक्स सेपरेट करना हो तो मैं x से डिवाइड करूंगी। देखिए फिर दोबारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह पूरे क्वेश्चन में y अपॉन एक्स फॉर्म हो गया है ना, तो क्या करेंगे, y अपॉन एक्स को v एज्यूम करिए, तो y कितना हो गया vx, डिफरेंशियल करिए dy बाई डी एक्स, v को एज इट इज रखा x का 1, x को एज इट इज रखा dv बाई डी एक्स। कहाँ रखिए इसको उठाकर, पुट इन इक्वेशन 1। तो बताइए क्या बनेगा, ये बनेगा आप लोगों का v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये v हो गया, यहाँ log v प्लस कितना हो गया 1। ओके ये v, ये log v प्लस 1 है ना। अगर मैं उधर प्रोडक्ट करूँ तो क्या टर्म बन रही है हमारी, ये बनेगी v log v माइनस ये प्लस v। देखिए v से v क्या हो गया, कैंसिल, तो हमारा बना x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v log v। ओके यहाँ से क्या करेंगे, dv के नीचे v log v इक्वल टू कितना आ गया, dx अपॉन x। अब बताइए जरा क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट करने के लिए ये कैसे इंटीग्रेट होगा, एक log है ना, तो एक काम करिए log v को t एज्यूम करिए,
तो 1/v dv इक्वल टू dt आ जाएगा। इंटीग्रेशन तो आप लोगों को सीखना ही होगा, और अगर इंटीग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो हमने इंटीग्रेशन की वीडियो आप लोगों की अपलोड कर रखी है, थोड़ा सा आप वो पढ़ लीजिए तो आप लोगों का क्लियरिटी आ जाएगी। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, कितना हो गया log mod t इक्वल टू कितना हो गया log x, और हमने कांस्टेंट क्या माना है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट log c। ठीक है, जब log होता है तो log ही एज्यूम कर लिया करिए, ये प्लस में है तो प्रोडक्ट में आ जाएगा। log रिमूव करते हैं, t इक्वल टू क्या आ गया cx, t क्या माना था हम लोगों ने log v, है ना, t की वैल्यू log v और v की वैल्यू क्या थी y/x, है ना, v क्या था आप लोगों का y/x और t था log v। तो आंसर आ गया ये, और चाहे तो आप लोग इसको e में भी दे सकते हैं। ठीक है, यानी y/x इज इक्वल टू e की पावर cx या y इक्वल टू x e की पावर cx, इस तरीके से भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। हमने होमोजीनियस के जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के, वो बहुत सारे के सारे सॉल्व करवा दिए। हो सकता है कि आप लोगों का, अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आपकी रह गई तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम वो क्वेश्चन आपका सॉल्व कर देंगे। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे।